किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक नौजवान बेटा था। एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा कि हमारा आटा और चावल खत्म होने वाले हैं। तुम शहर जाओ और वहां से गंदम और चावल खरीद लाओ। बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं कल जाऊंगा। कल सुबह सवेरे ही वो शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ गया। उसने बताया कि शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो पुल है वो टूट गया है और शहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, इसलिए आज मैं नहीं जा सका। बाप ने कहा, शहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, वहां से चले जाओ। बेटे ने जवाब दिया, दूसरा रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, इधर से जाने में बहुत टाइम लगता है, थकावट हो जाती है। मैंने गांव वालों से मालूम किया है, पुल को जल्द ही रिपेयर कर दिया जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पुल मरम्मत होता है तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाप ने सारी बात सुनी और खामोश रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बाप ने एक बार फिर बेटे को चावलों और गन्नों का याद करवाया। बेटा कहता है, ठीक है बाबा, मैं आज ही शहर जाता हूँ। लेकिन कुछ ही घंटे गुजरने के बाद वो वापस आ गया। बाबा, रास्ता अभी बंद है, पुल की मरम्मत का काम अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन और लगेंगे, जैसे ही पुल ठीक होता है तो मैं चले जाऊंगा। मेरे ख्याल में अब कोई ज्यादा काम नहीं बचा, बस चंद दिनों की बात है। बूढ़े आदमी ने एक नजर आटे और चावलों के बर्तन की तरफ देखा। दोनों चीजें तकरीबन खत्म होने वाले थे। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो, हम पुल के रिपेयर होने का इंतजार कर लेते हैं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पुल के रिपेयर होने के जो एस्टिमेटेड टाइम था वो गुजर चुका था। एक दिन बाप सुबह उठा तो उसने देखा कि आटा और चावल दोनों बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसने अपने बेटे को उठाया, उठो, जाओ, जल्दी करो, शहर जाओ और चावल लेकर आओ, पुल अब ठीक हो गया होगा। लड़का जल्दी जल्दी तैयार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गया। उसका मुंह लटका हुआ था। उसने बाप को बताया कि पुल ठीक तो हो गया था, लेकिन पानी का एक बड़ा रेला आया और पुल दोबारा टूट गया। अब तो हर तरफ पानी ही पानी है। अब तो वो दूसरा रास्ता भी पानी में डूब चुका है। अब शहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि ऐसा ही होगा। जब तुम पहली दफा गए तो तुमने देखा कि पुल टूटा हुआ है, तो तुम्हें इस वक्त दूसरे रास्ते शहर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए। चाहे वो रास्ता मुश्किल और लंबा था और तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अगर तुम इस दिन चले जाते तो आज हम भूखे न रहते। लेकिन तुम नहीं गए, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे। तुम लंबे रास्ते को देखकर घबरा गए। तुमने सोचा, तुमने उम्मीद रखी कि पुल जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुमने आसान रास्ते को चुना, इसलिए आज हम इस मुश्किल सूरत हाल में हैं। आज हम भूखे हैं, अब हम किसको इल्जाम दें? नौजवान लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। इसने अपना सर झुका लिया। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम शॉर्टकट्स की आसानी की तलाश में रहते हैं। हम मुश्किलों से घबराते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुश्किल उठाए बगैर ही हम मंजिल पर पहुंच जाए। और बाद दफा हम ये सोचते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो ये काम हो जाएगा। हम सारा कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि एक अच्छी और मुतमईन जिंदगी कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाद दफा ऐसा होता है कि जो इंसान रास्ता हमने सोचा था वो टूट जाता है। जो प्लान हमने बनाया होता है वो खराब हो जाता है और हम मुश्किल में आ जाते हैं। अब हमारे सामने दो ऑप्शन होती है, या तो हम मुश्किलों का सामना करें, बहादुरी से मुश्किल रास्ते पर चले जो हमें मंजिल पर ले ही जाएगा, और या फिर अच्छे की उम्मीद करते हुए इंतजार करते रहे। हमेशा याद रखें कि जो चॉइस भी आज हम करेंगे इसका एक नतीजा जरूर आएगा, और जो भी चॉइस हम कर रहे हैं, जो फैसले भी हम ले रहे हैं, वही हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। असल में तो अपने मुस्तकबिल को, अपनी ज़िंदगी को हम खुद ही बना रहे होते हैं। अपने फैसलों के ज़रिए
تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں؟ کہ آپ ایک آسان راستہ چنیں گے کہ آپ آسانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یا پھر آپ مشکلوں چیلنج کا سامنا کرنے کو تیار ہوں گے، قربان دینے کو تیار ہوں گے، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی، اصل خوشی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو مستقل مزاجی سے مسلسل محنت کرنے کا نام ہے۔ کامیابی تو مشکلوں اور چیلنج کا سامنا کرنے میں ہے۔ کامیابی تو پتھریلے راستوں پر چلنے کا نام ہے۔ کئی لوگ ان پتھروں سے ٹوکرے کھا کر گر جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس پتھریلے راستے کو ڈر سے سفر ہی نہیں کرتے، اور کئی لوگ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے اپنی کامیابی کا زینت بنا لیتے ہیں، اپنے پتھروں پر چڑھ کر بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں؟